सुस्वागतम। सस्य ज्ञान पथ में आपका स्वागत है। सस्य ज्ञान पथ में आज आप लोग हिंदी भाषा एवं बोली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलें देखते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। ऑप्शन आपके सामने है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। अगला प्रश्न देखें। हाड़ौती बोली है। ऑप्शन आपके सामने है। हाड़ौती बोली है, क्या है, कहाँ की है? ऑप्शन आपके सामने है। हाड़ौती बोली, हाड़ौती लिखा हुआ है जबकि हड़ौती होना चाहिए। हाड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान की बोली है। अगला प्रश्न आपका है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? ऑप्शन आपके सामने है। मैथिली बोली। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में मैथिली बोली नहीं बोली जाती है, जबकि और सभी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। एक बार इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा उर्दू को माना जाता है। एक बार इन प्रश्नों को फिर से रिपीट किया जाता है। उर्दू भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन आपके सामने है। रामचरितमानस की रचना अवधी में है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। एक बार इन प्रश्नों को फिर से देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। ऑप्शन आपके सामने है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम कौरवी है। अगला प्रश्न देखते हैं। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। ऑप्शन आपके सामने है। फैजाबाद जनपद में अवधी बोली बोली जाती है। फैजाबाद जनपद में अवधी बोली जाती है। अगला प्रश्न है। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। कन्नौजी बोली हरदोई जनपद में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। भोजपुरी, अवधी, नहीं, एक आ रहा है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? आपका है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली भोजपुरी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, ब्रज, अवधी ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जबकि बघेली बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह मध्य प्रदेश में बोली जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो आप लोग देखें, इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, जबकि बलिया, देवरिया, मिर्ज़ापुर ये भोजपुरी क्षेत्र हैं, जबकि इलाहाबाद आपका भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन आपके सामने है, अवधी बोली। आप जब बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में अवधी बोली बोली जाती है। ऑप्शन आपके सामने है। अगला प्रश्न है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द ब्रज बोली का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी का रूप है, जबकि बिहारी हिंदी का रूप अवधी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। ऑप्शन आपके सामने है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जॉन जोशुआ केटलर जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। यहाँ पर आपका प्रश्न समाप्त हुआ। इस गन का